बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के लिए है। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर से आपने इस अंडर रूट को रिमूव करना है। 13/4 प्लस अंडर रूट 3, ये पहला पार्ट आपको दिया गया है। इसके रिमूव करने का क्या तरीकाकार है कि आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉन्जुगेट से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 माइनस अंडर रूट 3 से क्या कर दें, डिवाइड। अब होगा क्या कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3, और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से चूंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आपके पास आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप उसका फार्मूला लिख लेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आपके पास आ गया 16 माइनस अंडर रूट 3, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या आ गया, 3 आ गया आपके पास। नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं ताकि इसे कंप्लीट कर लें। 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 आपके पास क्या आ गया, 13। अब ये 13 और ऊपर वाला 13 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बच गया 4 माइनस अंडर रूट 3 जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें आप देखें कि डिनोमिनेटर में अब आपके पास अंडर रूट नहीं आ रहा है, तो यही प्रोसेस है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का। अब नेक्स्ट पार्ट में बेटा आपको दिया गया है पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि नीचे वाले अंडर रूट के साथ आपका कोई प्लस माइनस नहीं है, तो आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और उसी नंबर से क्या कर दें, डिवाइड। तो लिहाजा अंडर रूट 3 से ही आप मल्टीप्लाई कर दें और अंडर रूट 3 से ही आप क्या कर दें, डिवाइड। तो नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 2 टाइम्स है, स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 के साथ। अब जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6। अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो अंदर नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और सिंगल अंडर रूट आप पुट कर सकते हैं। इसी तरह अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 15, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा आपके पास 3। इस तरीके से भी आप आंसर को लिख सकते हैं, इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15। तो अब आपके पास डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है और उसके अंदर किसी किस्म का अंडर रूट इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट आपके पास बेटा थर्ड पार्ट में है अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। तो देखें इसमें भी कोई साइन इन्वॉल्व नहीं है, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर दें अंडर रूट 5 से और डिवाइड भी कर दें अंडर रूट 5 से, तो नीचे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, चूंकि अंडर रूट 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 5 पूरे इस डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 से। जब अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर अंडर रूट से कटा तो क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर में से आपका रैशनलाइज हो गया और डिनोमिनेटर में से आपके पास अंडर रूट खत्म हो गया। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं पार्ट नंबर 3 में। नेक्स्ट आपके पास है जी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब आपने क्या करना है, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2,
चूंकि डिनोमिनेटर में आपके पास +4 अंडर रूट 2 है, तो इसको 6 - 4 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 6 - 4 अंडर रूट 2 से ही क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों सेम नंबर बन रहे हैं, 6 - 4 अंडर रूट 2, 6 - 4 अंडर रूट 2। आप इसका होल का स्क्वायर ले लें, a - b का स्क्वायर बन जाएगा, या आप 1 बाय 1 इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 6 को भी मल्टीप्लाई कर दें 6 - 4 अंडर रूट 2 से, और इसी तरीके से -4 अंडर रूट 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें 6 - 4 अंडर रूट 2 से। पहले आपने ये डिजिट उठाया, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर इस डिजिट को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय, नीचे आइडेंटिटी बन रही है a + b इंटू a - b, तो आप लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, लिहाजा ये हो जाएगा 6 × 6 36, 6 × -4 माइनस का 24 अंडर रूट 2, इसी तरह -4 × 6 -24 अंडर रूट 2, और -4 × -4 प्लस का 16 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर आपके पास 36 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आया, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 2। मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगले स्टेप में, तो ये बन जाएगा 36 -24 और -24 मिलके बन जाएंगे माइनस का 48 अंडर रूट 2 प्लस 16, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 16 × 2 आ गया, नीचे आपके पास 36 - 16 2s are 32 बच गया। नेक्स्ट पोर्शन में इसको शिफ्ट करते हैं ताकि अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें हम। तो ये आपके पास आ गया बेटे 36 + 16 2s are 32, तो 36 + 32 आपके पास क्या आ जाएगा, 6 और 2 8 और 3 और 3 6, 68 आ जाएगा, -48 अंडर रूट 2, और डिवाइड में आपके पास नीचे बन रहा है 36 - 32 4, ठीक है। दोनों वैल्यूज के साथ 4 को डिवाइड कर दें, 68 डिवाइड बाय 4 -48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। जब आप डिवाइड करेंगे 4 1s are 4, 2 बचा 28, 4 7s are 28, -4 12s are 48 अंडर रूट 2। तो आप देखें कि आपका डिनोमिनेटर में से अंडर रूट 2 खत्म हो चुका है और रैशनलाइज हो चुका है। अब है बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो आपने करना क्या है कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आपने मल्टीप्लाई कर देना है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से, और डिवाइड भी कर देना है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से, तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से, इसी तरह माइनस अंडर रूट 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से। नीचे आपके पास आइडेंटिटी बन रही है a + b इंटू a - b, तो वो खुल जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट 3 जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसी तरह अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का अंडर रूट 6 आ गया, माइनस अंडर रूट 2 जो है अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये अंडर रूट 6 आ गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का क्या आ गया आपके पास स्क्वायर। नीचे आपके पास क्या मौजूद है, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 3 - 2 आ गया। अब 3 - 2 आपको पता है 1 होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कटा, यहाँ पे 3 आ गया, माइनस अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 6 ये मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस का 2 अंडर रूट 6 प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कटा, यहाँ पे 2 आ गया, और डिवाइड में आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसे अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 2 5 माइनस का 2 अंडर रूट 6, और नीचे वाले 1 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है
क्योंकि 1 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, डिनोमिनेटर से अंडर रूट खत्म हो गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। तो आप क्या करेंगे, 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 से, और डिवाइड भी कर देंगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 से। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, और नीचे आपके पास आइडेंटिटी बन रही है बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आपके पास नीचे अंडर रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से कटा 7 आ गया, माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट से कटा 5 आ गया। ऊपर अभी आप अंदर मल्टीप्लाई ना करें, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। ऊपर है आपके पास 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। तो ये कटिंग हो गई आपके पास। कटिंग होने के बाद आपके पास क्या सिंप्लीफाई होके आया, 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक कर दें, 2 इंटू 3 7 जार 21 अंडर रूट 21 माइनस 2 इंटू 5 3 जार 15। और अगर आप इसी तरह लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15, 2 कॉमन ले लिया। तो ये आंसर किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। मकसद डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर आपका रैशनलाइज हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका बेटे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें हमने एक्सपोनेंट्स के साथ रूल्स अप्लाई करने हैं। आपके पास दिया हुआ है 81/16 रेज टू पावर -3/4। आपने इसे सिंप्लीफाई करना है और सादा तरीन फॉर्म में आंसर लिखना है। सबसे पहले ये याद रख लें, जब भी आपके पास नेगेटिव पावर आएगी आपने उसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका इंप्लीमेंट करना है, अंदर वाली फ्रैक्शन को आपने उल्टा कर देना है। 16/81 कर दिया और आपने पावर क्या लिख ली, 3/4। अब नेक्स्ट आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इन नंबर्स की। अगर मैं आपको 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाऊं तो 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो ये 2 की पावर 4 बनती है। इसी तरह डिवाइडेड बाय अगर हम 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 2 जार 6, 2 बचा 21, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो 81 आपके पास होता है 3 की पावर 4 और होल पावर है आपके पास 3/4। अब इंडिविजुअल दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग पावर क्या हो जाएंगी, पावर के साथ पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। 4 इंटू 3 की पावर 4, 4 इंटू 3/4। ये 4 इस 4 से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास वैल्यू बच गई 2 का क्यूब ओवर 3 का क्यूब। अब 2 का क्यूब आपको पता है किसके बराबर होता है, 8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले और 3 का क्यूब होता है 27। 3 को 3 टाइम्स आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 3 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद इसका आंसर बना 8/27। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। 3/4 रेज टू पावर -2 डिवाइड 4/9 रेज टू पावर 3 इंटू 16/27। स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है, फिर आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए अंदर की फ्रैक्शन को आप उलट दें। 4/3 की पावर क्या हो जाएगी, 2।
देन आपके पास रूल क्या है, रूल ये है कि डिवाइड को आपने फ्रैक्शंस में क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई, और अगली फ्रैक्शन को आप उलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, अगली फ्रैक्शन को आपने उल्टा कर देनी है। मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ गया 16/27। अब अलग अलग सबकी पावर्स को ओपन करते हैं। 4 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 9 को अगर 3 की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर होल पावर 3, और नीचे क्या आ गया, 4 का क्यूब। इसी तरह 16 को 4 की फॉर्म में लिखें, 4 का स्क्वायर, और अगर 27 को 3 की फॉर्म में लिखें तो 3 का क्यूब आता है, इज इक्वल टू, अब आपके पास 4 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब। जहां बेटा बेस सेम हो और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर बेस सेम हो, नंबर डिवाइड हो रहे हो, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो हम 1 बाय 1 लिखते हैं। 4 का स्क्वायर है, अब ये वाला 4 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो +2 हो जाएगा पावर, और नीचे वाला 4 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो ये आके -3 हो जाएगी पावर। इसी तरह 3 की पावर 6 ऊपर है, नीचे आपके पास डिवाइड हो रहा है 3 का स्क्वायर, तो 2 की पावर माइनस हो गई। इसी तरह 3 का क्यूब डिवाइड हो रहा है तो -3 आ गई आपके पास। अब जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 + 2 4, 4 - 3 1, 4 रेज़ टू पावर 1, मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 4, 4 - 3 1, तो 3 रेज़ टू पावर 1, तो 4 × 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 12। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। 1 बाय 1 आपने रूल्स लगाने, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, अंदर की फ्रैक्शन को उलटना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है, अगली फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है, एक जैसे नंबर्स की पावर्स बना लें, और फिर पावर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर तो ऐड कर दें, डिवाइड हो रहा है तो पावर को माइनस कर दें। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 0.027 रेज़ टू पावर -1/3। पहले आप इस पॉइंट को सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, डेसिमल। अच्छा, आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, तो आप 3 0 लगा दें, और पॉइंट की जगह क्या लगा दें, 1, 1000 आ गया। ऊपर आपके पास क्या है, 27, चूंकि उसके लेफ्ट साइड पे सारे 0 डिजिट हैं तो उनको लिखने की जरूरत नहीं। होल पावर आपके पास क्या है, -1/3। अब इस पावर को पॉजिटिव करना है। नेक्स्ट स्टेप में पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपने इसको कन्वर्ट किया 1000 डिवाइडेड बाय 27। अब 1000 किसकी पावर क्यूब होती है, 10 की पावर क्यूब होती है। देखें 10 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करें, 10 × 10 100, 100 × 10 1000, और डिवाइडेड बाय 27 होता है 3 का क्यूब। होल पावर आपके पास क्या है, 1/3। तो ये जो होल पावर है, अब ये आपस में क्या हो जाएगी, इंडिविजुअली नंबर की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 × 3 × 1/3, 3 की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये वाला 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आपके पास बच गया 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट आपके पास है बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, x रेज़ टू पावर 14, y रेज़ टू पावर 21, z रेज़ टू पावर 35 डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर 14, z रेज़ टू पावर 7, और ये 7th रूट लिखा हुआ है इसका। 7th रूट का मतलब है होल पावर 1/7, होल पावर 1/7। तो हम क्या करेंगे कि इसको होल पावर 1/7 लिख लेंगे। अंदर जो नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं उसमें आपने ये देखना है, अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है तो ऐड कर दें, डिवाइड हो रही है तो क्या कर दें, माइनस। तो y की पावर 21 - 14 हो जाएगी। इसी तरह z रेज़ टू पावर 35 - 7 हो जाएगी, क्योंकि z की पावर 7 डिवाइड हो रही थी। इसी तरह y की पावर 14 भी क्या हो रही थी, डिवाइड, तो ऊपर जाके क्या होगी, माइनस। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया x14, y रेज़ टू पावर 21 - 14 7, z रेज़ टू पावर 35 - 7 28,
होल पावर 1/7। अब 1/1 हर एक की पावर के साथ 1/7 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। y रेज़ टू पावर 7 इंटू 1/7, z रेज़ टू पावर 28 इंटू 1/7। 7 का टेबल पढ़ें, 7 4 जार 28, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। तो ये आपके पास बच गया x का स्क्वायर y इंटू जेड की पावर 4। सिंप्लीफाई हो चुका आपका क्वेश्चन, मजीद कोई स्टेप सिंप्लीफाई का इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। 5 इंटू 25 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n, 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 इंटू 25 रेज़ टू पावर n प्लस 1। चेक वो आपकी ये स्किल करना चाहता है कि अगर दो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो अगर पावर ऐड हुई है तो क्या हम उसे सेम बेस में अलग अलग करके लिखना जानते हैं? इस स्किल का आपका अंदाजा लगाना चाहता है इस क्वेश्चन में। तो परफॉर्म करते हैं 1/1। 5 इंटू 25 को 5 का स्क्वायर लिखें, होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी n प्लस 1, माइनस 25 इंटू 5 की पावर आपके पास क्या है 2n है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास नीचे आ गया 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n और 5 का क्यूब अलग कर लें आप। ठीक है, माइनस 5 रेज़ टू पावर 2 होल पावर आ जाएगी आपके पास n प्लस 1। अब यहां पे क्या बन गया 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू n 2n और 5 2 1 जार 2 पावर आ गई, माइनस 25 को 5 का स्क्वायर लिख लें, 5 की पावर 2n पहले ही मौजूद है, 5 इंटू 5 की पावर 2n 5 का क्यूब, माइनस ये आ गया 5 इंटू 2 की पावर n 2n और 5 का स्क्वायर। अब तमाम पावर्स आपने 5 की फॉर्म में लिख ली अलग अलग, जितना कॉमन आ सकता है आप कॉमन ले लें। कैसे? ऊपर से क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहां पर 5 की पावर 2n है, इधर भी 5 की पावर 2n मौजूद है, तो 5 की पावर 2n आपने कॉमन ले लिया। और इसी तरह 5 का स्क्वायर भी मौजूद है, उधर भी मौजूद है, 5 का स्क्वायर कॉमन। तो ऊपर वाली टर्म में से आपके पास लेफ्ट साइड से 5 रह गया, माइनस राइट साइड से ये दोनों डिजिट बाहर कॉमन में चले गए तो 1 आ जाएगा। जहां से पूरा डिजिट कॉमन चला जाए वहां 1 आ जाता है। निचले से भी आपने क्या करना है, 5 की 2n कॉमन आ रहा है, इसी तरह 5 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब जब 5 का स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहां पर एक 5 ये बच गया और इधर 3 में से 1 बच गया, तो यहां 5 का स्क्वायर बच गया, माइनस 5 की पावर 2n और 5 का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आपका कॉमन चला गया, तो यहां क्या आ गया 1। ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये इससे कैंसिल। तो आपके पास बच गया बेटा 5 माइनस 1 4 ऊपर, नीचे क्या है आपके पास 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 माइनस 1 24। तो 4 का टेबल आप पढ़ सकते हैं, 4 ओवर 24 पे 4 1 जार 4 और 4 6 जार 24, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर 6। ये इस क्वेश्चन को करने का सिंपलेस्ट मोस्ट तरीका है कि आप तमाम पावर्स को पहले 5 की पावर में लिख लें और उसके बाद कॉमन लें, कटिंग करके 4 स्टेप के अंदर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह उसी स्किल का आपका वो देखना चाहता है कि आप कितने एक्सपर्ट हो गए हैं सेम बेस की पावर्स को लिखने में। 16 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 है, आप 16 को 2 की पावर में लिख लें, तो 16 के आप प्राइम फैक्टर बनाएं तो ये बनता है बेटा 2 की पावर 4 होल पावर आपके पास आ गई x प्लस 1, प्लस इसी तरह 20 के आप प्राइम फैक्टर बना लें। जब आप 20 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 10 20 और 2 5 जार 10 कहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको रफ वर्क में बना के दिखा देता हूँ। अब जब आपने लिखा 2 10 जार 20 और 2 5 जार 10, तो 2 का स्क्वायर हो गया और साथ एक 5 आ गया, तो 4 5 जार देखें 20 बन रहा है। इसी तरह 4 को भी आप कन्वर्ट कर लें 2 की पावर 2 में और होल पावर क्या आ जाएगी 2x, ताकि तमाम पावर सेम बेस की हो जाए। नीचे आपके पास 2 की पावर x है, 2 की पावर -3 है,
इंटू 8 को आप लिखें 2 का क्यूब और होल पावर है आपके पास x प्लस 2। इस तरह तमाम पावर्स आपकी 2 की पावर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऊपर आपके पास आ गया बेटा 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 1 जार 4 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2x क्या आ जाएगा 4x। नीचे आपके पास आ गया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर 3x और 2 की पावर 3 2 जार 6 आ जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 6 आया ना, तो आप उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में अलग अलग लिख लें। अब पहले आप ऊपर से जांचें कि कॉमन क्या क्या आ सकता है। 2 की पावर 4x इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 2 की पावर 4 मौजूद है, इधर 2 का स्क्वायर मौजूद है, तो 2 का स्क्वायर सिर्फ कॉमन आ सकता है। तो लिहाजा हम नीचे वाले को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 का 4x कॉमन ले लिया, 2 की पावर स्क्वायर कॉमन ली, अंदर बच गया आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 5। नीचे 2 की पावर x प्लस 3x बन रहा है और 2 की पावर 6 माइनस 3 बन रहा है। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसे। आप देखें यहां पर आ गया 2 की पावर 4x, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 हो गया। नीचे आपके पास 2 की पावर 4x बन गया और 2 की पावर 6 माइनस 3 आपके पास 2 की पावर 3 बन गया। ठीक है, 2 की पावर 4x को आपने 2 की पावर 4x से कैंसिल आउट कर दिया, 4 प्लस 5 आपके पास 9 हो गया और 2 की पावर 2 नीचे आके माइनस की 2 बन गई। तो ये आपके पास आ गया 9 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 माइनस 2 क्या आ गया 2 की पावर 1। तो 9/2 आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, ये इजी मोस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है। 64 रेज़ टू पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर -3/2। पहले आपने इसे सीधा करके लिख लिया, 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। अब इनकी पावर्स को पॉजिटिव करने का तरीका कि आप 9 को ऊपर ले जाएं, पावर पॉजिटिव 3/2 हो जाएगी, 64 को आप नीचे ले आए, पावर 2/3 हो जाएगी। 9 जो होता है बेटा 3 का स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ पे क्या फिल कर देंगे 3 का स्क्वायर होल पावर 3/2। इसी तरह 64 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होल पावर 2/3। जब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी 2 इंटू 3/2 और 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2, तो आपके पास बच गया 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। 3 का क्यूब किसके बराबर होता है 27 और 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 16। तो लिहाजा आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर आ गया 27/16। ये आपका पार्ट नंबर 7 था क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्वेश्चन है 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। 3 रेज़ टू पावर n इंटू 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपने क्या करना है 3 की पावर्स में सबको कन्वर्ट कर लेना। पहले 3 रेज़ टू पावर n इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, ऊपर n प्लस 1 हो गया, नीचे 3 की पावर n माइनस 1 है इंटू 3 का स्क्वायर हो गया और होल पावर n माइनस 1 हो गया। अब क्या किया आपने 3 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 बन गया आपके पास, डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2n माइनस का 2 बन गया। अब तमाम के तमाम आपका जो क्वेश्चन है वो बेस 3 में कन्वर्ट हो गया। ऊपर की पावर्स को ऐड कर दें n प्लस 2n प्लस 2 और नीचे की पावर्स को अलग ऐड कर दें n माइनस 1 प्लस 2n माइनस का 2। तो ये आपके पास रिजल्ट आया
n प्लस 2n 3 की पावर 3n प्लस 2, नीचे रिजल्ट आया 3 रेज टू पावर n प्लस 2n 3n माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3। अब आपके पास दो बेस डिवाइड हो रही हैं, तो नीचे वाली पावर्स जब ऊपर जाएंगी तो उनका साइन क्या हो जाएगा, तब्दील, माइनस का 3n प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 3n माइनस 3n से कट गया और 2 प्लस 3 आ गया 5, और 3 की पावर 5 क्या होती है, 243 होती है। आप अपने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 की पावर 5 243। तो इस तरीके से आपका पार्ट नंबर 8 जो है कम से कम स्टेप्स में सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9। 5 इंटू एन की पावर 3, 6 इंटू 5 रेज टू पावर n प्लस 1, 9 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज टू पावर n। अब आपने क्या करना है बेटा इसमें कि 5 की पावर्स को सीधा करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 5 की पावर n और 5 रेज टू पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू पावर n और 5 की पावर 1 को क्या कर लें अलग, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज टू पावर n। अब ऊपर वाले नंबर में से आपके पास क्या कॉमन आ सकता है, एक 5 की पावर n कॉमन आ रहा है और एक 5 की पावर 1 कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा यहां पर बच गया 5 का स्क्वायर माइनस 6। नीचे आपके पास 5 रेज टू पावर n कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास बच गया 9 माइनस 4। ये 5 रेज टू पावर n आप इस 5 रेज टू पावर n से कैंसिल आउट कर दें, आपके पास बच गया 5 इंटू 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4, आपके पास आ गया 5। ये 5 और ये 5 भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो 25 माइनस 6 आपके पास आ जाएगा 19। इससे कम स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ये लीस्ट स्टेप्स में आपको क्वेश्चन आसान तरीन तरीके से सॉल्व करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, x की वैल्यू आपको दी हुई है 3 प्लस अंडर रूट 8 और आपको कहता है फर्स्ट पार्ट में कि x प्लस 1 ओवर x निकाल के दे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं और 6 के पार्ट्स कनेक्टेड हैं आपस में, तो जो रिजल्ट हम निकालते जाएंगे उस रिजल्ट को हम सेव करते जाएंगे जो कि अगले पार्ट में इस्तेमाल होगा। तो x की वैल्यू तो आपके पास मौजूद है, 1 ओवर x की वैल्यू मौजूद नहीं है। सबसे पहले आपको 1 ओवर x की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपने जैसे ही 1 ओवर x लिखा, वैल्यू पुट की 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8, तो आप इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वो आपके दिमाग में आया कि आपको तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई भी किया 3 माइनस अंडर रूट 8 से और डिवाइड भी कर दिया 3 माइनस अंडर रूट 8 से। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लिहाजा 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कटा, क्या बच गया 8। 9 माइनस 8 चूंकि 1 होता है, आप नीचे लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट आपका आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8। इस रिजल्ट को सेव कर लें कि 1 ओवर x किसके बराबर है, 3 माइनस अंडर रूट 8 के। इसी की बुनियाद पे अब हमने वैल्यू निकाली अपने रिक्वायर्ड पार्ट की, जो कि था x प्लस 1 ओवर x। तो लिहाजा x की जगह आपने वैल्यू पुट की जो गिवन थी 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है, प्लस 1 ओवर x की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया वो क्या आई है, 3 माइनस अंडर रूट 8। जब आपने ब्रैकेट दोनों के बाहर प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसको ओपन किया, प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट।
आपके पास बच गया 3 प्लस 3 और 3 प्लस 3 आपके पास आ गया 6। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका जो है इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। अब ये x और 1/x की वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 प्लस √8 आई है और 1/x की वैल्यू हमारी आई है 3 माइनस √8। चूंकि नेक्स्ट पार्ट में भी हमने इसको इस्तेमाल करना है, तो नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 2 में वो आपको कहता है कि x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल दें। तो आप देखें बेटा, x माइनस 1/x में दोनों वैल्यूज तो आपने कैलकुलेट कर ली, x और 1/x की। आपने पहले x की वैल्यू पुट की 3 प्लस √8 माइनस 1/x की वैल्यू पुट की 3 माइनस √8। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि फोकस आपका क्लियर हो जाए बिल्कुल। अच्छा, इस ब्रैकेट के बाहर तो कुछ नहीं है, इसके साइन एज इट इज ओपन हो गए, और इस ब्रैकेट के बाहर चूंकि माइनस है तो अंदर के साइन तब्दील होंगे, -3 हो गया और √8 प्लस का हो गया। तो 3 और -3 आपके कैंसिल हो गए। √8 प्लस √8 जब सिमिलर टर्म्स होती हैं, इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, तो ये आपके पास बन गया 2√8। तो ये पहले दो पार्ट आपके सिंप्लीफाई इस तरीके से सॉल्व हो गए। अच्छा, क्वेश्चन 3 का बेटा जो पार्ट 3 है उसमें वो कहता है x² प्लस 1/x² निकालें। मैंने चारों वैल्यूज जो हमने पहले कैलकुलेट की हैं वो यहाँ लिख ली हैं। x3 प्लस √8 है, 1/x3 माइनस √8 है, x प्लस 1/x हमारा 6 आया था और x माइनस 1/x हमारा 2√8 आया। अब x² प्लस 1/x² निकालने के लिए आप चाहें तो x प्लस 1/x की वैल्यू इस्तेमाल कर लें और चाहें तो x माइनस 1/x की वैल्यू इस्तेमाल कर लें। आप लिखेंगे वी नो दैट x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 और दोनों साइड पे फिर स्क्वायर अप्लाई कर दें। आप लिखें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, क्या करेंगे आप 6 का भी स्क्वायर ले लेंगे और x प्लस 1/x का भी क्या ले लेंगे आप, स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर ओपन होगा और 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36। a का स्क्वायर x², b का स्क्वायर 1/x² प्लस 2, a की जगह x और b की जगह 1/x। चूंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये कट जाएंगे। यहाँ आ जाएगा आपके पास x² प्लस 1/x² और ये जो +2 आपके पास बचा है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, 36 माइनस 2 हो जाएगा। तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34 x² प्लस 1/x²। तो एक रिजल्ट आपके पास और आ गया पार्ट नंबर 3 का कि x² प्लस 1/x बराबर है 34। जो पार्ट नंबर 4 है आपके पास, उसमें वो आपको कहता है कि x² माइनस 1/x² निकालें। तो यहाँ आपके दिमाग में फार्मूला क्लिक करना चाहिए a² माइनस b² का। a² माइनस b² देखें बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। ठीक है, इसको थोड़ा सा पेपर को इधर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। अब आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू भी निकली हुई है और x माइनस 1/x की, तो a प्लस बी की आपकी ये वैल्यू है और a माइनस बी की आपकी ये वैल्यू है। तो आप इस फार्मूले को जब सीधा करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इनकी बेटा वैल्यूज फिल कर दें। x प्लस 1/x 6 आ गया, x माइनस 1/x 2√8 आ गया। तो ये आपके पास बन गया 12√8। और अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो चूंकि 8 आपके पास बराबर होता है 2√2 के, तो लिहाजा ये हो जाएगा आपके पास 24√2। इस तरह भी लिख सकते हैं और 12√8 तक भी, यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आप यहां नोट कर लें कि अगर फर्ज करें पेपर में x की वैल्यू दे के सिर्फ आपको ये वैल्यू दे देता है x² माइनस 1/x², उसके लिए पहले आपको x प्लस 1/x भी खुद निकालना पड़ेगा, x माइनस 1/x भी निकालना पड़ेगा, फिर आपका ये पार्ट सॉल्व होगा।
इसका मतलब उसने एक पार्ट पेपर में देके बेसिकली आपसे 3 पार्ट पूछ लिए हैं। इसी तरह अगर आपसे वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाला पार्ट पूछता है, ये वाला, तो इसका मतलब है उसने x प्लस 1/x या x माइनस 1/x, अंडरस्टूड बात है कि आपको चाहिए, तो आपको वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना है। तो लिहाजा ये आपके जहन में होनी चाहिए बात कि जो पार्ट आएगा उसके पिछले पार्ट आपको खुद ब खुद करने पड़ेंगे लाजमी। नेक्स्ट बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। उसमें वो आपको कहता है x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकाले। अब ये जो पावर है 4 और 4 ये निकल सकती है स्क्वायर पावर का स्क्वायर लेके। पिछले पार्ट में उसने हमसे कैलकुलेट करवाया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमारी आई थी 34। इस रिजल्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हमने कैलकुलेट किया है, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर आया था, 34 के बराबर आया था। इसका आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब जब दोनों साइड का आप स्क्वायर लेंगे, इधर आप 34 का स्क्वायर ले लेंगे, इधर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे। 34 का स्क्वायर बेटा आप कैलकुलेटर पे करेंगे, वो आता है 1156। इधर आप a प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर 1/x4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 a की जगह x स्क्वायर आ जाएगा और b की जगह 1/x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ आपके पास रह गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2। ये जो प्लस 2 है ये इधर आके शिफ्ट हो जाएगा -2। आपका रिजल्ट आ गया 1154। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 किसके बराबर है, 1154 के बराबर है। ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, उसमें वो आपको कहता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालें। अब इसके लिए जो रिजल्ट आप इस्तेमाल करेंगे वो है x माइनस 1/x। तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें x, तो x माइनस 1/x की वैल्यू है 2√8। इसका आप स्क्वायर ले लेंगे, 2√8 का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर 4 आया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, यहां पर 8 आ गया, 4 इंटू 8 क्या आ गया, 32 आ गया। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन 3 का। इस तरह क्वेश्चन 3 आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, P और Q की आपने वैल्यू निकाल के देनी है। आपको कंपेयर करने के लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, P प्लस क्यू √2 को कंपेयर करना है 8 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√2 से। जो √2 का कोफिशिएंट आएगा उसे Q ले लेंगे और जो सिंपल नंबर आएगा कांस्टेंट उसको क्या ले लेंगे, P। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और कॉन्जुगेट से डिवाइड करते हैं ताकि नीचे से डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए। 4 माइनस 3√2 और डिवाइड भी आपने किया 4 माइनस 3√2 से। अब ऊपर वाले नंबर ने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाना है और नीचे वाले नंबर ने नीचे से मल्टीप्लाई हो जाना है। 8 मल्टीप्लाई हुआ आपका 4 माइनस 3√2 से। इसी तरह माइनस 3√2 भी मल्टीप्लाई हुआ 4 माइनस 3√2 से। नीचे आपके पास आ गया बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है। अब आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें, 8 को उठाएं, 8 4 जार क्या हो गया 32, 8 इंटू माइनस 3 माइनस 24 √2, माइनस 3 इंटू 4 माइनस का 12 √2, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस का 9 और 7 √2 का स्क्वायर बन रहा है आपके पास। नीचे आपके पास रकम बन रही है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया
अंडर रूट 2 स्क्वायर से कटा तो यहां पर क्या आ गया 2। मजीद सिंप्लीफाई किया, ये बन गया 32 -24 और -12 दोनों अंडर रूट 2 के कोएफिशिएंट है, ऐड हो जाएंगे। -36 अंडर रूट 2 प्लस 9 इंटू स्क्वायर अंडर रूट से कटा क्या आ गया 9 2s are 18। नीचे आपके पास आ गया 16 माइनस 9 2s are 18। लेफ्ट साइड पे आपका p प्लस क्यू अंडर रूट 2 ही चलता रहना है। अब हमें क्वेश्चन को नेक्स्ट पोर्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि इसकी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट की जा सके। तो हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। ये आ गया आपके पास बेटा p प्लस क्यू अंडर रूट 2 बराबर आ गया 32 प्लस 9 2s are 18। 32 प्लस 18 क्या हो जाएगा 50, माइनस आपके पास बच रहा है 36 अंडर रूट 2 और डिवाइड में 16 माइनस 8 -2 आ रहा है। तो जो -2 आ रहा है आप उसको इससे भी डिवाइड करते हैं और यहां पर भी -2 को डिवाइड करते हैं। 16 माइनस 8 बनता है -2, तो -2 को अलग अलग डिवाइड करते हैं। 50 को -2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास बन जाएगा -25। ये माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। 2 18s are 36, तो यहां पर क्या आ जाएगा 18, साथ में अंडर रूट 2। अब जरा आप कंपेयर करके देखें P और Q की जगह क्या आ रहा है। तो बेटा P की जगह आपके पास आ रहा है -25 और Q चूंकि अंडर रूट 2 का कोएफिशिएंट है तो Q आपके पास आ रहा है 18। ये वो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं जो वो आपसे कंपेयर करके निकलवाना चाहता था। P की वैल्यू आ रही है -25 और Q की वैल्यू आ रही है 18। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का बेटे पार्ट नंबर 1 है आपके पास। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दोबारा सेम पावर्स की फॉर्म में वो आपके साथ प्ले कर रहा है। 25 की पावर 3/2 है, तो आप इसको इसके क्या ले लेंगे प्राइम फैक्टर। तो 25 5 का स्क्वायर होता है, होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3/2। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 243 जो कि 3 की पावर 5 होती है। 3 की पावर 5 होल पावर क्या आ जाएगी आपके पास 3/5। नीचे आपके पास 16 है। 16 आपकी 2 की पावर 4 बनती है 5/4। और नेक्स्ट आपके पास 8 है जो कि 2 की पावर 3 बनती है 4/3। अब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है बेटा मल्टीप्लाई। तो आपने पावर्स को ओपन कर लेना है। 2 इंटू 3/2, 3 की पावर 5 इंटू 3/5, इसी तरीके से 2 की पावर 4 इंटू 5/4 और साथ में 2 की पावर 3 इंटू 4/3। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2, 4 से 4 और 3 से 3 कैंसिल हो गया। आपके पास बच गया 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली नीचे आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 4, ये बन जाएगा 2 की पावर 9 और 5 की पावर 3 इंटू 3 है, आप इसे 5 इंटू 3 की होल पावर 3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 15 की पावर 3 आपके पास 15 रेज़ टू पावर 3। अब 15 रेज़ टू पावर 3 आप कैलकुलेट करेंगे और 2 रेज़ टू पावर, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 15 का क्यूब 3375 और 2 रेज़ टू पावर 9 आ जाएगा आपके पास 512। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का बेटे पार्ट नंबर 2 है। 54 इंटू 27 रेज़ टू पावर 2x और उसका थर्ड रूट भी है ऊपर। थर्ड रूट से मुराद होल पावर 1/3 है। इसी तरह 9 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, परेशान नहीं होना आपने। सबसे पहले आप रफ वर्क में 54 के प्राइम फैक्टर बना लें 227 और आगे आपको पता है 27 3 का क्यूब होता है
तो आप यहाँ पे लिख दें 2 इंटू 3 का क्यूब आ गया आपके पास, ठीक है, इंटू 27 चूंकि 3 का क्यूब होता है, होल पावर 2x आ जाएगी और होल पावर 1/3 आ जाएगी, क्योंकि थर्ड रूट आपको दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1, तो 9 होता है आपके पास 3 का स्क्वायर, होल पावर आ गई x प्लस 1। ये आपने ख्याल रखना है कि ऊपर वाले स्टेप में मल्टीप्लाई है और नीचे वाले स्टेप में यहां पर प्लस दिया हुआ। अब आपके पास है 216, तो 2 से आपने डिवाइड किया 108 आया, 2 से डिवाइड किया 54 आया, 2 से डिवाइड किया आपके पास 27 आ गया। तो ये बन गया आपके पास 2 का क्यूब और 27 जो बचा था वो है 3 का क्यूब, साथ में आपके पास है 3 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं सिंप्लीफाई करने, 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2x इंटू 1/3, तो ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसल, और नीचे आपके पास है 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब और यहां पर है 3 की पावर 2x माइनस का 1, ठीक है। अब आपको कुछ बेस सेम होती नजर आ रही है, 2 की पावर्स आ गई हैं और 3 की पावर्स आ गई हैं सारी की सारी, तो इसको अब कंट्रोल करना है आपने, कैसे, 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू आपके पास आ गया 3 की पावर 2x, ये ऊपर बच गया। नीचे से आप देखें कि कॉमन क्या आ सकता है आपके पास, 3 की पावर 2x को भी आप कॉमन ले सकते हैं और 3 की पावर 2 को भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से 2x भी कॉमन चला गया, 2 भी कॉमन चला गया, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस, यहां से 3 की पावर 2x कॉमन चला गया और 3 की पावर 2, तो एक 2 का क्यूब रह गया, एक 3 की पावर 1 रह गई और एक 3 की पावर आपके पास माइनस 1 रह गई। ये स्टेप अगर आपको ना समझ आए दोबारा सुन लें, देखें 3 की पावर 2x है प्लस 2, तो इसका मतलब है 3 की पावर 2x भी है, 3 की पावर 2 भी है, दोनों यहां से कॉमन ले ली। इसकी जगह क्या बच गया, ब्रैकेट में आपके पास 1, यहां 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है और 3 की पावर 2x और 3 की पावर माइनस 1 है, तो 3 की पावर 2x कॉमन चली गई, 3 की पावर 2 कॉमन चली गई, यहां से 3 की पावर 1 रह गई, इधर से 3 की पावर माइनस 1 रह गई और 2 का क्यूब रह गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके क्लियर करते हैं। आपके पास ये जो 3 की पावर 2x है ये इससे कैंसिल हो जाएगी और ये जो 3 की पावर 2 है इसको हम इससे कैंसिल आउट करेंगे अगले स्टेप में, 2 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगी। नीचे आपके पास है 1 प्लस 2 का क्यूब और ये जो 3 की पावर 1 और माइनस 1 है, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, 3 की पावर 0 क्या होता है, 1, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गई है। आपके पास बच गया 2 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 2, 3 की पावर 1 और 1 प्लस 2 का क्यूब आ गया 8, 2 3 जार 6, 1 प्लस 8 9 और ये कैंसिल आउट होगा, 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9। इस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें, जो पावर मौजूद है उसको आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ये 3 की पावर 1 माइनस 1 3 की पावर 0 बन रही थी और किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो इस वजह से वो कैंसिल आउट होगी। ये आपका रफ वर्क अमल है, इसको आप साइड पे कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। सिंप्लीफाई आपने करना है, होल के ऊपर अंडर रूट है तो होल के ऊपर पावर आ गई आपके पास 1/2। अंदर वाले पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। आपके पास सबसे पहले है 216, तो 216 जो है 6 का क्यूब बनता है, 6 इंटू 6 36 और 36 इंटू 6 216 बनता है, तो आप इसे लिख लें 6 का क्यूब होल पावर 2/3। इसी तरह 25 आपका 5 का स्क्वायर बनता है, होल पावर 1/2। और निचले पोर्शन में आपने क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करना है। पॉइंट के बाद चूंकि 2 डिजिट है तो आपने 2 0 लगा दिए और पॉइंट की जगह क्या लगा दिया, 1।
ऊपर आपके पास क्या है 4, होल पावर आ गई -3/2। अभी ऊपर वाले अंडर रूट को हम नहीं छेड़ रहे, उसको होल पावर 1/2 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई अंदर हम नहीं कर रहे फिलहाल उसे। नेक्स्ट स्टेप पे आप आए, आपने देखा 6 3 इंटू 2 की पावर 3, इसी तरह 5 की पावर 2 इंटू 1/2 हो गया, होल पावर आपके पास 1/2 चल रही है। नीचे 4/100, इसको आपने कन्वर्ट किया 100/4 में, ताकि पावर को -3/2 को आप प्लस की 3/2 कर लें। अब 100 की 4 से कटिंग होती है बेटा, 4 इंटू 25 100 होता है, तो आप यहाँ पर कटिंग कर देंगे, 4 1 जार 4 नेक्स्ट स्टेप में, और 25 जार 100, तो लिहाजा ये 3 इस 3 से कटा, 2 2 से कटा, ऊपर आपके पास बच गया 6 की पावर 2, 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 25 की पावर 3/2, होल पावर आपके पास चल रही है 1/2। नेक्स्ट पोर्शन में शिफ्ट करते हैं ताकि क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा सके। अब ऊपर आपके पास है बेटा 6 का स्क्वायर इंटू 5, नीचे जो 25 है आपने इसको लिखा 5 की पावर 2, और होल पावर है आपके पास 3/2, और इसके ऊपर 1/2 पावर चल रही है आपके पास। ये 2 पावर आपकी इससे क्या हो जाएगी, कैंसल। आपके पास बच गया 6 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, होल पावर 1/2। अब आप क्या करेंगे बेटे, 6 का स्क्वायर 5 की पावर 3 नीचे है, ऊपर से 1 नीचे आया, -1 हो गया, होल पावर 1/2। 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, होल पावर आपके पास आ गई 1/2। अब लास्ट स्टेप सिर्फ आपका रह गया, वो क्या रह गया कि आपने इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या किया, 6 की पावर 2 इंटू 1/2 और 5 की पावर 2 इंटू 1/2 कर दिया, तो स्क्वायर जो है अंडर रूट से कट जाता है, ये 2 2 से कट गए आपस में, आपके पास आंसर आ गया 6/5। मैंने कोशिश किया कि एक ही शीट पे आपके पास पूरा क्वेश्चन आ जाए ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकें और आसानी से सारे स्टेप आपकी आंख के सामने हो। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का बेटे पार्ट नंबर 4 है। सिंप्लीफाई आपने करना है a⁻1/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू a⁻2/3 माइनस a⁻1/3 b⁻2/3 प्लस b⁻4/3। अब इसका आसान तरीन तरीका आपको बताते हैं। एक फार्मूला अगर आपको याद हो, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आप 8th क्लास में भी पढ़ाए हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये लगाने की क्यों दिमाग में आई कि देखें यहाँ पर ए की वैल्यू है ए की पावर 1/3 और यहाँ पर ए स्क्वायर बन रहा है 1/3 का, आप स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा 2/3। यहाँ b की वैल्यू है b की पावर 2/3, इधर आप b का स्क्वायर लें तो ये बन रहा है b की पावर 4/3। यहां से जहन में आया कि आप ये वाला फार्मूला फिट कर दें तो ये 3 स्टेप्स में ही सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लिहाजा पहले आप इस वाली फॉर्म को जस्टिफाई करेंगे और फिर कन्वर्ट कर देंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब में। तो 1 बाय 1 में आपको समझाता हूं। पहले आपने लिखा a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, ये आपके पास a प्लस बी आ गया। अब a का स्क्वायर बनाना है तो a की पावर 1/3 का स्क्वायर ले लें, माइनस a इंटू बी बनाना है, a की पावर 1/3 a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई b की पावर 2/3 प्लस इसी तरह b का स्क्वायर बनाना है तो ये आ गया b की पावर 2/3 का स्क्वायर, जो कि अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें 1/3 इंटू 2 तो 2/3 ही बनेगा, 2 इंटू 2 4/3 ही बनेगा और ये सेंटर वाली टर्म बन रही है। इसका मतलब आइडेंटिटी पूरी पूरी सेटिस्फाई हो रही है। तो लिहाजा आप कन्वर्ट कर देंगे a की पावर 1/3 का क्यूब प्लस b की पावर 2/3, ये b की वैल्यू है आपकी b का क्यूब,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको आपने ओपन करना है। ए की पावर 1/3 3 से मल्टीप्लाई होगी पावर, बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हुई किसके साथ, 3 के साथ। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर भी 3 से पावर 3 कैंसिल हो गई। ये आपके पास आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर। लिहाजा इस तरह 3 स्टेप्स में ही आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ सिंप्लीफाई हो गया। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।